अपने आप को अगर आप सौंप दोगे तो फिर तो वो देखने वाला है, फिर किसी को देखने की जरूरत नहीं है। सुदामा ने सौंप दिया था, सुदामा ने स्वयं को सौंप दिया था। सुदामा की खूबसूरती ये थी, पूर्ण रूपेण समर्पण, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूपेण। भैया एक 250 ग्राम रबड़ी दे दो, ठाकुर जी को भोग लगाना है। 400 ग्राम पड़ी है, पूरी ले जाओ। नहीं नहीं, हमें तो 250 ग्राम ही चाहिए। अरे इशारा समझो, ठाकुर जी 400 ग्राम खाना चाहते हैं इस बार, इशारा समझो। तात्पर्य मेरा कहने का मतलब है हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, सकारात्मकता ढूंढो। हर चीज में इस चीज का विचार करो कि भगवान आपसे कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा। क्यों हमें जन्म दिया है, इस पर विचार कीजिए। क्यों हम धरा पर आए हैं? वो जो हो रहा है, जो हो रहा था, जो होएगा उसके लिए, या जो अब तक नहीं हो पाया है, जो करना बकाया है उसके लिए। ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा चिंतन दर्शन का ही, और निरंतर अगस्त से लेके अब तक नॉन स्टॉप, जैसे आज ये विश्राम होगी, कल फिर आरंभ हो जाएगी। सोचिए, इसको स्वर्ग ना कहें तो क्या कहें? है कृपा। इस कृपा को अनुभूत कर कर जियो, कृपा ही कृपा बरसती रहेगी। अब कल से कथा आरंभ होगी, वो 24 तारीख तक चलेगी, फिर 25, 26, 27, 28, 29 हम भक्तमाल की चर्चा करेंगे फागुत्सव के साथ। रोज होली मनाएंगे आनंद के साथ, महाराज पूर्ण आनंद लीजिए। और क्या चाहिए? ठाकुर के संग, ठाकुर की नगरी, ठाकुर की लीला, ठाकुर के फूल, ठाकुर की होरी। अभी इसको सौभाग्य न बोले तो क्या कहें? वरना लोग, हाँ हमने सुना तो है वृंदावन की, वहां की होली बहुत अच्छी होती है, सोचा तो कई बार है, लेकिन डर लगता है, कहते हैं बड़ी दिक्कत होती है। हाँ होगी, डर लगेगा तो लगेगा, मगर जब प्रेम हो जाएगा तो काहे का डर लगेगा? उनके चरणों से प्रेम हो जाए तो फिर डर किस बात का? डर तो वहां है जहां प्रेम में कहीं भी कुछ ऊपर नीचे है। ऐसी वृद्धावस्था सुदामा की, ऐसी वृद्धावस्था, लेकिन इतने प्रेम से लबालब है कृष्ण के लिए कि ऐसी धार चलती रहती। जैसे किसी ने बोल दिया कृष्ण को, और एक दिन सुशीला से चर्चा हुई, सुशीला ने कहा कि इतना याद आते तो चले जाओ ना। देवी जाना तो चाहता हूं, लेकिन कभी भी राजा है भाई, वो अब मित्र, सिर्फ मित्र ही नहीं है, राजा मित्र। सुदामा कहते हैं राजा हो, मित्र हो, मंदिर हो, कथा हो, बहन बेटी छोटे कोई हो, कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो देवी मैं कैसे चला जाऊं? क्यों? क्योंकि इनके यहां शाम के खाने की तैयारी नहीं है। इनकी स्थिति ऐसी है कि 4-4, 5-5 दिन बच्चों को बताया जाता है, बेटा 5 दिन का उपवास है इस बार। तो मतलब कई बार सुदामा के चित्रण में जाऊं तो रूह कांप जाए। वो क्या करती थी, वो खड़िया को, पानी को उबालती थी, खड़िया घोल देती थी और बच्चों को दिखाती थी कि ये रहा दूध, और बच्चों को पिवाती थी। ये जीवन जिया है सुदामा जी ने, और धन्य है सुदामा, धन्य है उनकी पत्नी, और धन्य उनके बच्चे। जब खाने को नहीं होता था तो उपवास है, क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण शिरोमणि है। सुदामा जी उस स्तर की स्थिति में थे कि वो कभी किसी के यहां भिक्षाटन के लिए नहीं जाते थे। ये तो ये सीरियल वाले झूठ बोलते, मनोरंजन। सुदामा को दरवाजे पे खड़ा खड़ा बता देते। एक बार लिखा बता दीजिए कहीं कि लिखा हो कि सुदामा कहीं मांगने गए। मैं तो यहां की बात करूंगा, बाहर की बात तो सब मिथ्या है। जो
सौभाग्य से कोई घर में रख जाए, लीजिए ब्राह्मण देवता आपके लिए सीधा भेजा है। जो कोई सीधा छोड़ जाए वो पाएंगे, वरना गोविंद का भजन और कुछ नहीं। ये थे सुदामा। ऐसे सुदामा को जानना है, ऐसे सुदामा को समझना है हमें। और ऐसी परम स्थिति में जब हमें अपने अपने आप का भी भान न हो, उस स्थिति में हम उसको पा पाते हैं। उस स्थिति की प्राप्ति करने के लिए हम और आप आए हैं। उस स्थिति के लिए अपने आप को सेटल डाउन कीजिए, अपने आप को स्थिर कीजिए। दुनिया एक मेला है, मेले में हजारों काउंटर लगे हैं और हर काउंटर पे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको आकर्षित करेगी, लेकिन हमें आकर्षित नहीं होना। हमें तो इस मेले के रचने वाले की ओर आकर्षित होना है, जिसने इस मेले को रचा है।